हम लोग के 2 नवरोज़ होते हैं। एक तो हम लोग का नवरोज़ है जो हम पर्शिया में मनाते थे, जो अब ईरान हो गया है, वहाँ हम मनाते थे, वो फसली था, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो वो 21 मार्च को फिक्स्ड है, 21 मार्च ही को पड़ता है और हमारा न्यू ईयर था। इत्तेफाक है कि मेरा ही ख़ानदान करीब 4 जनरेशन पीछे मोहम्मद अली शाह की रेन में आए थे हॉर्स बैक पे, और वो पर्ल्स एंड सिल्क्स में डील करते थे। तो वो वल्लौट के दामका नहीं गए और यहीं पे उन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदी और यहाँ रहने लगे। और जब तक उन्होंने सोचा कि भाई अब हमको और पारसीज़ यहाँ चाहिए, तो उन्होंने अपने दोस्तों को, अपने डॉक्टर को, अपने लॉयर को लिखा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, आप लोग आके देखिए, अगर आपको पसंद हो तो यहाँ रहिए। तो ऐसे ही करते करते धीमे धीमे यहाँ का पॉपुलेशन बढ़ा। सेस हमारी कहलाती है जो थाल, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो छोटा कंटेनर होता है जिसमें हम कुमकुम डाल के तीली करते हैं। दूसरा होता है गुलाबदान, जिससे हम गुलाब का पानी लोगों पे छिड़कते हैं। और तीसरा होता है ये सुपारा, उसको कहते हैं, कॉनिकल, जो आप पीछे देख रहे हैं, उसमें हम लोग बतासे रखते हैं। There are some other elements of the table जो आपने देखे हैं, उसमें there is a fish, it symbolizes auspiciousness, and there is garlic, it symbolizes medicinal properties. Then we have an orange in a crystal bowl. The orange in a crystal bowl symbolizes earth floating in space. देन एक ट्रेडिशनल मावा केक बनता है विद मावा एंड इरानियन पिस्ताशियो विच गिव दैट ग्रीन कलर टू द केक। जो मावा केक बनता है इतना रिच बनता है बिकॉज ऑफ द मावा एंड द एग्स दैट गो इनटू इट, कि नॉर्मली उसमें सोडा या पाउडर नहीं डलता फॉर द राइसिंग। एंड एक कहानी है कि ईरान में एक टेल है दैट देयर वाज अ यंग लेडी हु फेल इन लव विद अ प्रिंस और शी वांटेड टू वू हिम, तो उनके लिए उन्होंने ये पर्शियन लव केक बनाया एंड वो इतना फ्लेवरफुल था दैट ही फेल इन लव विद हर आफ्टर ईटिंग द केक। सो ये तो कहानी है, बट अगेन दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी फ्रेग्रेंट विद रोज, विद इलायची एंड द ड्राई फ्रूट्स दैट वी यूज्ड इनटू इट। My father met my mother in Delhi. You see, he had a studio in Lahore, and my parents came down in the midst of partition. They came down from Lahore to India. You see, the Parsis are good living, good thinking, good words, good thoughts, and good deeds. So, on Navroz is an important purpose to get together, have a drink, food, enjoy themselves. I mean, हम लोग we are real foodies. Nowroz is a day to celebrate. So looking forward to celebrating. So घर पे धान दाल मच्छी. So basically it's दाल चावल and fried fish at lunch. सुबह छापे लगते हैं. छापे जो fish के basically shape में होता है और वो चौक से छापे लगते हैं. गुलाल का रंग डाला जाता है उसमें. So it's put auspiciously in the whole house. And then of course we eat together, celebrate together, and then we always end up going to the Parsi club in the evening to celebrate with the community. So that's been there bachpan se. I think Parsis were not very vegetarian, so their way of eating vegetables was with the meat. Dhan saag is actually there are about 3 kinds of dals, 7 vegetables that go into it. एंड ऑस्पिशियस ओकेजन पे भगरे चावल के साथ धान साग देते हैं और कचूबर देते हैं। बट बचपन से देख रहे हैं इन लोग को ये सब लगाते हुए, और फिर नानी दादी की कहानियां जब वो लोग लगाती हैं ये टेबल, सो यू नो व्हेन यू डेकोरेट एवरीथिंग, इट बस ऐसे ही थोड़ी लग जाता है। कितनी फेस्टिविटी होती है, कितना एक्साइटमेंट होता है बच्चों में जब ये टेबलें लगती हैं।
It's about being with family and just bonding and enjoying the new year coming and praying for good health, wealth and prosperity and world peace, which is really important.